621 लोग संक्रमित पाए गए। हालांकि महाराष्ट्र में भी संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या थोड़ी कम है। 59,500 लोग रिकवर हुए हैं और 567 की मौत हो गई है। बीते 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 29,052 लोग संक्रमित पाए गए और 38,687 लोग रिकवर हुए। वहीं 285 लोगों की यूपी में मौत हुई। दिल्ली की बात करें तो यहां पर सोमवार को 18,043 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 20,293 लोग ठीक हुए और 448 लोगों की मौत हुई। और अब आज की तीसरी ब्रेकिंग न्यूज। बढ़ते केस के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री का छलका दर्द। दरअसल अशोक गहलोत ने कहा है कि ऑक्सीजन के लिए हमें लगातार केंद्र से भीख मांगनी पड़ रही है। देश के गृह मंत्री से टैंकर के लिए बार बार बात करनी पड़ रही है। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 17,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। ग्रामीण इलाकों में भी संक्रमण बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। और आपकी चौथी ब्रेकिंग न्यूज। कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या और ऑक्सीजन की बढ़ती मांग के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बार फिर दोहराया कि देश में ऑक्सीजन की कोई कमी है ही नहीं। देश में ऑक्सीजन का उत्पादन 5700 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 9,000 मीट्रिक टन कर दिया गया है। जानकारी देते हुए गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव पीयूष गोयल ने यह बताया कि पूर्वोत्तर राज्यों से ऑक्सीजन को मंगवाने के लिए टैंकर की भी अब व्यवस्था की जा रही है। और आज की पांचवी ब्रेकिंग न्यूज। कोरोना संक्रमण से ग्रस्त मरीजों के इलाज में कई जगहों पर ऑक्सीजन की कमी होने से मौत की खबर लगातार सामने आ रही है। ऐसे में ऑक्सीजन को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए, उसकी मांग को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन की भी मदद ली जा रही है। और एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन ऑक्सीजन के 4 टैंकर लेकर के गुजरात के हापा से हरियाणा के गुरुग्राम पहुंची है। रविवार को दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली पहुंची थी और इसमें 120 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भरी हुई थी। इसके अलावा तीसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस भी अंगुल से दिल्ली के लिए 30.86 मीट्रिक टन LMO लेकर के निकल चुकी है और इसकी जानकारी खुद भारतीय रेलवे ने दी है। और अब आज की छठी ब्रेकिंग न्यूज। आज से 2 दिन के बाद बंगाल के दौरे पर 2 दिन के दौरे पर जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और आज कोलकाता जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। दरअसल वहां पर चुनाव बाद हिंसा से प्रभावित परिवारों से वो मुलाकात करने वाले हैं। चुनाव नतीजे के बाद भी दरअसल बंगाल में हिंसा लगातार जारी है और इन हिंसा में अब तक 9 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई है। बंगाल में हुई हिंसा पर गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट भी मांगी है। बंगाल में चुनावी हिंसा के विरोध में बीजेपी कल देश भर में धरना भी देगी और कल कोलकाता में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा धरने पर बैठेंगे। और अब आज की 7वीं ब्रेकिंग न्यूज। लंदन में G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री से मिले एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन के साथ वार्ता हुई। बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने कहा कि कोरोना संकट में भारत ने अमेरिका की मदद की, महामारी में अमेरिका का बहुत प्रभावी तरीके से साथ दिया। G7 की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि कोरोना की चुनौती पर विस्तार से चर्चा हुई और जयशंकर वैक्सीन उत्पादन की क्षमता बढ़ाने पर भी उन्होंने कहा कि बात हुई है और कोरोना संकट में भारत की मदद करने पर विदेश मंत्री ने भारत की तरफ से धन्यवाद भी किया। और अब आज की 8वीं ब्रेकिंग न्यूज यूपी से, जहां पर शराब पर कोरोना सेस लगेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से शराब के दाम बढ़ा दिए हैं और कोरोना और लॉकडाउन के चलते प्रभावित हो रहे राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए यह बड़ा फैसला लिया गया है। इसके लिए आबकारी विभाग ने नई नीति में एक बार फिर से संशोधन किया है। संशोधन के बाद यूपी में शराब 10 रुपए से लेकर के 40 रुपए तक महंगी हो गई है। और अब आज की 9वीं ब्रेकिंग न्यूज। डीएमके विधायक दल की बैठक आज है और डीएमके प्रमुख स्टालिन को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। 7 मई को एमके स्टालिन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विधायकों की बैठक के बाद विधायकों के समर्थन का पत्र राज्यपाल को दिया जाएगा। 10 साल विपक्ष में बैठने के बाद डीएमके ने स्टालिन की अगुवाई में यह जीत हासिल की है। शानदार जीत के बाद स्टालिन का बयान आया है, धीरे धीरे किए चुनावी वादों को पूरा करेंगे। असम में इधर सीएम पद को लेकर के सस्पेंस लगातार बना हुआ है। सीएम पद की रेस में मौजूदा सीएम सर्बानंद सोनोवाल और हेमंता बिस्वा शर्मा का भी नाम आगे है। और अब आज की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज। भारतीय वायुसेना ने
C-17 एयरक्राफ्ट से 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर जर्मनी से एयरलिफ्ट कर हिंडन एयरबेस पहुंचाया है और 450 ऑक्सीजन सिलेंडर भी ब्रिटेन से एयरलिफ्ट करके चेन्नई एयरबेस पर पहुंचाए गए हैं। अमेरिका की तरफ से भेजे गए रेमडेसिविर की 1,25,000 खुराकें भी कल दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची हैं। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर से जूझ रहे भारत की मदद के लिए इटली ने विशेषज्ञों का एक दल भी भेजा है। ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र और वेंटिलेटर भी इसके साथ भेजे गए हैं। इतालवी वायु